राहत इंदौरी साहब की एक शायरी थी, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। इस वक्त ये शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है यूपी इलेक्शन पर। भीम आर्मी चीफ ने आरोप लगाया है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आता है देश के अंदर आतंकवादी हमले होना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सच भी है कि अक्सर जब भी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जैसे ही इलेक्शन करीब आता है आतंकी हमले शुरू हो जाते हैं, आतंकी पकड़े जाने लगते हैं। और कुछ ऐसे ही हाल होता है विजय माल्या के साथ भी। जैसे ही चुनाव आता है विजय माल्या गिरफ्त में आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही चुनाव जाता है विजय माल्या गिरफ्त से बाहर हो जाता है। और यही हाल आतंकी हमलों और आतंकवादियों के पकड़े जाने का है। देश में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही चुनाव आते हैं सरहदों पर देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आखिर ऐसा है क्यों? जब देश सुरक्षित हाथों में है तो देश के अंदर ये आतंकवादी घुस कैसे आते हैं? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि सरकार ने देश को सुरक्षित कर रखा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि देश की तरफ आंख उठाकर देख ले। तो फिर आंख उठाकर तो छोड़िए, देश के अंदर घुसे चले आ रहे हैं ये आतंकवादी, कैसे आ रहे हैं, कहां से फीडिंग हो रही है, क्यों सरकार पता नहीं लगा पा रही है? आखिर क्यों नाकाम है हर जगह पर सरकार, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो देश की सुरक्षा हो। भीम आर्मी चीफ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। आप भी सुनिए इस वीडियो में कि भीम आर्मी चीफ ने क्या कहा है। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो नहीं है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। अब ऐसी चीजें आएंगी, और अगर ऐसी चीजें कुछ भी है, अगर कोई भी देश की सुरक्षा का खिलवाड़ करता है तो मैं उसके खिलाफ, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए सरकार के लोगों ने कुछ किया है तो जनता माफ नहीं करेगी। ये जो बहुत दिन पहले होता है, जब चुनाव आता है तभी आतंकवादी आ जाते हैं, और फिर वो 10-12 साल बाद रिहा होते हैं कि वो निर्दोष थे। ये लंबे समय से चल रहा है। इस खेल को अब जनता समझ चुकी है। असली आतंकवादी तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। अभी जिन्होंने बहनों का चीरहरण किया प्रमुखी के चुनाव में, बहनों के कपड़े फाड़े, बहनों को जो है बेइज्जत किया और नंगा नाच किया लोकतंत्र में गुंडा राज का, असली आतंकवादी तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी? वो जो नेता जिसने एसपी को थप्पड़ मार दिया, उनसे जवाब कब लिया जाएगा? मुख्यमंत्री कहाँ, कानून व्यवस्था कहाँ उत्तर प्रदेश में? ये सारा झूठ जो है बेनकाब हो रहा है और जनता जो है सब समझ रही है। अलीगढ़ में साइकिल रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हर बार जब भी देश में चुनाव होने वाले होते हैं कहीं ना कहीं से आतंकवादी घुस आते हैं, कहीं ना कहीं से आतंकवादी हमले होने शुरू हो जाते हैं। देश इसको समझ चुका है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब लोकसभा चुनाव हुए थे, देश के अंदर अचानक से आतंकवादी गतिविधियां तेज हो गई थी। और साथ ही उन्होंने कहा इंसाफ दिलाना है तो हाथरस में जो हुआ उनको दिलाइए, एसपी साहब के तमाचा पड़ा उनको इंसाफ दिलाइए। इनकी बात कोई क्यों नहीं करता है? जनता अब समझ चुकी है आपका खेल। इस बार आपको जनता जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि वाकई में हर बार ये एक प्रोपेगेंडा सा बन गया है, हर बार ये कोई चाल है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए देश के अंदर आतंकवादी हमले कराना शुरू कर देती है, जैसा भीम आर्मी चीफ ने कहा है? अगर आपको भी लगता है या नहीं लगता है, जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।